अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर हर शहरी का एक ही शौक है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो, उसके पास प्लॉट्स हो, उसके पास घर हो, वो अपने बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लॉट ले सके। मगर यहीं पे हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कभी प्रॉपर्टी का काम ज्यादा चलता है, कभी कम चलता है। अक्सर बीच में किस्तों वाला सिस्टम भी आता है। अक्सर हम देखते हैं लोग किस्तों के अंदर भी फ्रॉड कर जाते हैं। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमें पैसा दें, हम आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट भी गायब हो जाती है, बंदा भी गायब हो जाता है। तो इसी हवाले से हमारे पास एक बड़े ही ज़बरदस्त रियल स्टेट का काम करते हैं, बड़े अरसे से प्रॉपर्टी का काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। द वन एंड ओनली हमारे साथ चौधरी फैसल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने वक्त दिया। फैसल भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो प्रॉपर्टी ले, मगर आजकल आपको पता है तनख्वाहें भी इसी लिहाज से होती हैं। तो क्या आप नया क्या प्रोजेक्ट लाते हैं कि हर बंदे के पास प्लॉट हो? माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया। और इस टॉपिक को लेके पिछले 3 से 4 साल में हमारे भाइयों के साथ, ओवरसीज़ भाइयों के साथ बहुत फ्रॉड हो चुका है इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी को लेके। स्पेशली इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी के हवाले से मैं कई दफ़ा गुफ्तगू भी कर चुका हूँ, कई पॉडकास्ट भी कर चुका हूँ, यूट्यूब के ऊपर मैं लोगों को डिटेल से बता भी चुका हूँ कि इंस्टॉलमेंट वाली वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो आपको पहले दिन ही प्लाट नंबर, गली नंबर और कम अज़ कम मौका दिखाया जाए कि आपके यहाँ प्लाट होगा। पिछले 3-4 साल में हमारे ओवरसीज़ भाइयों को जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी सेल की गई, वो प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सिर्फ गत्ते थे। उसमें ना प्लाट नंबर था, ना गली नंबर था। एक बेल्टिंग का सिस्टम रचाया गया कि 2 साल बाद बेल्टिंग होगी। सोसाइटी की अपनी मन मर्जी होती है, जहां मर्जी बंदे को फेंक देती है। और सबसे अहम बात यह है कि लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका प्लाट कहाँ होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, उन्हें दिखाई ये पहाड़ी जाती है, दी वो जाती है। इसलिए मैं अक्सर अपने भाइयों को कहता हूँ, ओवरसीज भाइयों को कहता हूँ कि इंस्टॉलमेंट वाली वो प्रॉपर्टी लें जिसमें आपको पहले दिन ही प्लाट नंबर, गली नंबर, मौका दिखाया जाता है। इससे उन लोगों को फ़ायदा क्या होता है? जो सोसाइटी प्लाट नंबर, गली नंबर देगी और मौका दिखाएगी, इसका मतलब यह है कि उस सोसाइटी ने वो ज़मीन परचेज़ की हुई है तो उसके ऊपर मशीनरी लगाएगी। अदरवाइज सोसाइटी प्लाट नंबर, गली नंबर नहीं दे सकती। जो सोसाइटी प्लाट नंबर, गली नंबर नहीं बताते, वो सिर्फ ज़मीनों के इन्होंने बयाने किए होते हैं, हवा में प्लाट फरोख्त करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे से फिर ज़मीनें खरीदते हैं। इसलिए मैं भाइयों को बोलूंगा कि प्रॉपर्टी वो ले लाजमी देख के कम नजर आए। अच्छा, मुझे ये फैसल साहब ये बताएं कि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टी का काम नहीं करते, हमारे पास बड़े सवालात आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि एक जगह कहा जाता है, एक निजी सोसाइटी खोलती है कि जी ये हमारा फेज़ 2 है या फेज़ 3 है, आप यहाँ के फाइल्स ले लें। वो फाइल्स लेते हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद जब बात होती है तो वो फाइलों की कीमत भी गिर जाती है। मुझे ये बता दें कि जी फाइल्स क्या होती है और उसकी कीमत क्यों गिरती है? देखिए, हमारे आबाओ अजदाद ने जिस प्रॉपर्टी का जिक्र किया, वो फिजिकली प्रॉपर्टी का जिक्र किया। ठीक है। हमारे देहातों में कहते हैं कि छप्पर भी ले लो, वो भी तो फ़ायदा देगा। बिल्कुल। लेकिन छप्पर से मुराद ये कि फिजिकली प्रॉपर्टी हो। मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी वो होती है जो फिजिकली प्रॉपर्टी होती है। फिजिकली प्रॉपर्टी आपको कभी भी नुकसान नहीं देती। जो आप फेज़ 1, फेज़ 2 की बात करते हैं, ये सोसाइटीज़, ये मैं इसे धोखे की मद में ये बात करूंगा और बार बार यही बात करूंगा कि प्रॉपर्टी वही आपको फ़ायदा देती है, या मुश्किल के टाइम वही चीज़ प्रॉपर्टी आपके काम आती है जो फिजिकली हो, जो बिक सके। फाइलें, गत्ते कभी नहीं आपकी। ये जो आप डी वैल्यू होने की बात कर रहे हैं, ये पिछले 2-3 साल में अक्सर आपने वावेला सुना होगा। ये प्रॉपर्टी के हालात डाउन हो गए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप गली मोहल्ले जहाँ भी रहते हैं, आपके घर के साथ कोई प्लाट अवेलेबल हो, वो कोई बंदा सेल करने के लिए बोले 1 डे सेल होता है। अच्छा। क्योंकि उसकी डिमांड होती है। ठीक है। जो प्रॉपर्टी 2-3 सालों में गिरी है, वो फाइलें गिरी हैं कि जो सिर्फ गत्ते थे, फिजिकली कुछ नहीं था, प्लाट नंबर, गली नंबर कुछ नहीं था, हवा में फाइलें थी। पर फैसल भाई, अगर मिसाल तौर पे आज मैं एक फाइल लेता हूँ, वो मिसाल तौर पे 6 लाख की मिलती है, मगर अगर 2-3 महीने बाद मैं वो सेल करता हूँ तो उसकी कीमत तो ज़्यादा होनी चाहिए। सर देखें, गत्ते की कीमत ज़्यादा कम है, ज़मीन की कीमत। मैं अभी भी एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ सोसाइटी का मैं नाम नहीं लेता, श्रीनगर नाम लूंगा फिर लोग सोचेंगे कि ये प्रमोशन कर रहे हैं। श्रीनगर हाईवे के ऊपर 18 के साथ एक सोसाइटी बनी हुई है कि वो सोसाइटी जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी प्लाट देती है, वो फिजिकली प्लाट मौजूद होते हैं। और पिछले 2 साल पहले उस सोसाइटी में जो प्लाट का रेट था, आज वो डबल हो चुका है। कमर्शियल के रेट वहाँ 3 गुना ज्यादा हो चुके हैं। उसकी एक ही रीजन है
एक सोसाइटी की लोकेशन अच्छी है, दूसरा प्लाट फिजिकली मौजूद हैं, और एक और जो अहम बात जो मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ कि फाइलों को लेके या प्लाट को लेके जो एक रियल रेट होता है वो रेट सोसाइटीज़ का नहीं होता। इन्वेस्टर आता है, पैसा फेंकता है, मसनूई रेट क्रिएट करता है, जब लोग परचेजिंग कर लेते हैं इन्वेस्टर पैसा निकालता है, रेट नीचे आ जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी प्लाट के ऊपर कि जी ये पोजेशन का प्लाट है, व्हाट इज मेंट बाय पोजेशन? वेरी गुड, माशाल्लाह आप बड़े अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, और इन क्वेश्चन से मुझे पूरी उम्मीद है हमारे ओवरसीज भाइयों को भी सबको फ़ायदा होगा। पोजेशन वाली प्रॉपर्टी से ये मुराद है कि जो प्लाट फिजिकली आपको नज़र आता है। ठीक है। ये पोजेशन लफ्ज़ तो फाइल वाली जो प्रॉपर्टी लेते हैं उन्हें कोई 4-5 साल बाद सुनने को मिलता है। अच्छा। आज मैंने फाइल ली है, 2 साल बाद कहीं बेल्टिंग होगी, अगर 4 साल की एक साथ है, ठीक है, 4 साल में किस्तें दूंगा, 6-7 साल में कहीं प्लाट कटिंग उसकी होती है, ठीक है, 10 से 12 साल में कहीं वो आबादी आती है। ठीक है। जो आपने लास्ट क्वेश्चन में प्लाट की डी वैल्यू होने की बात की, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, जब तक वहाँ आबादी नहीं आती, लोग नहीं बसते, उन प्लाट की वैल्यू कभी प्रॉफिट में नहीं जा सकती। तो अगर नई नई सोसाइटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे हम देख रहे हैं बिजली तो अवेलेबल है, मगर गैस का काफ़ी इशू, गैस नहीं होती। तो गैस क्यों कम मिलती है? सर ये हुकूमती मसला है। जैसे मैं कुछ सोसाइटी ऐसी जानता हूँ, जैसे कि F7 सेक्टर जैसे, जहाँ एक कनाल का घर आपको 35 से 40 करोड़ का मिलता है, वहाँ भी गैस के मसाइल होते हैं। अभी अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदे, प्लाट खरीदे, बिजली पानी गैस के वर्ड निकाल दें, अच्छा, और कोई डीलर आपको ये बोले ना कि आपको गैस भी साथ देंगे, तो ये झूठ है। बहुत रेयर चांसेस हैं। गैस के नए मीटर 3-4 साल से लग ही नहीं रहे। ठीक है, इसलिए गैस का वादा नहीं किया जाता। गैस का वादा नहीं किया जाता। अच्छा, मुझे ओवरऑल आप थोड़ा सा बता दें कि 5 मरले का प्लॉट के ऊपर घर बनाना कितना खर्चा आता है, 8 का कितना आता है, और उससे ऊपर एक्सीड जाए तो कितना आता है? सबसे जो कम है वो मेरे ख्याल से 3 मरले पे बनता है। जी, 5 मरला जो घर पे आजकल के दौर में एक्सपेंस आता है सिंगल स्टोरी में, वो 35 से 40 लाख 45 लाख तक भी आ जाता है। अच्छा मटेरियल हो। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हम मटेरियल कौन सा लगाते हैं। जो 5 मरला घर होता है ना, उसमें कोई इतना हैवी किस्म का A+ कैटेगरी में लोग घर नहीं बनाते। जिसके पास A+ कैटेगरी के पैसे होते हैं वो 10 मरला या किनाल में चला जाता है। 5 मरला जो डबल स्टोरी घर है वो 80 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक बनता है। ये डिपेंड करता है कि हम मटेरियल कौन सा यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें मैं इस क्वेश्चन में मज़ीद मैं चेंजिंग ये करूँगा कि घर बनाने से पहले कुछ चीज़ें लोगों को मद्देनजर जहन में रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर पिंडी इस्लामाबाद में आप घर बनाते हैं, साइल टेस्ट लाजमी करवाएं। मैंने पिछले दिनों में घर का विजिट किया कि उन लोगों ने साइल टेस्ट का 15-20 हज़ार बचाया। वो फिलिंग वाली साइल थी, उसका नुकसान उन्हें ये हुआ कि दीवारों में दरारें आ गई। तो वो आप 15-20 हज़ार बचाने के चक्कर में अपना लाखों का नुकसान ना करें। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर लोग बेसमेंट भी बनाते हैं, बेसमेंट किसी भी जगह रिलायबल है? देखिए, पिंडी इस्लामाबाद की जो ज़मीन है वो पहाड़ी इलाका है। ये पंजाब की तरह सीधी ज़मीन नहीं, ये पहाड़ी इलाका है। इसमें सबसे पहले ज़मीन का साइल टेस्ट करवाएं, ड्राइंग बनवाएं। आपने बेसमेंट की बात की है, अगर आपकी ज़मीन आपने प्लाट लिया है वो फिलिंग साइल थी, आपने साइल टेस्ट करवाया, बेरिंग कैपेसिटी जो है वो आपको बताती है कि इसमें बेसमेंट आपकी बनेगी। 5 मरले में वैसे बेसमेंट इतनी कामयाब नहीं रहती। उसकी रीज़न ये है कि बेसमेंट में आपको नीचे राफ्ट भी डालनी पड़ जाती है, आइसोलेटेड फुटिंग करनी पड़ जाती है, साथ RCC की दीवारें बनाना पड़ जाती हैं, वो काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है। 5 मरले में अमूमन लोग बेसमेंट नहीं बनाते, लेकिन अगर आपका प्लाट फीलिंग वाला है फिर आपको बनानी चाहिए। अच्छा, वो ये बताएं, अगर प्रॉपर्टी डीलर की बात की जाए तो प्रॉपर्टी डीलर को कहा जाता है कि जी ये तो बस एक बोटी के पीछे पूरी भैंस ज़बा कर देते हैं। ठीक है, अक्सर लोग इसके अंदर फ्रॉड भी कर लेते हैं, मगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी डीलर के पास जितनी गाड़ियाँ होती हैं या जितने उसके शशके होते हैं, ठीक है, अमीर कैसे होते हैं, प्रॉपर्टी में अमीर कैसे होते हैं, ये बताएं। जब मैंने बेसिकली खुद मैं सिविल इंजीनियर हूँ, जब मैं प्रॉपर्टी में आया तो मैं अपने गाँव गया। ठीक है, तो मेरे दादा वो कहते हैं पुत्र की करना है। ठीक है, मैं कहा दादा प्रॉपर्टी का काम करना। कहते पुत्र वो तो गल ठीक है पर करना की है। कहने का मकसद ये है कि आपने बात ठीक की, जो आपने गाड़ियों का जिक्र किया ना, कभी भी एक मेरी बात जहन में रख लें, कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ियां देख के उससे मुतासर हो गए, कभी उसके साथ डील नहीं करनी चाहिए। वो तो लगता है सच्चा है, जिसके पास इतनी गाड़ियां वो तो सच्चा लगता है। वो सच्चा इसलिए लगता है कि लोग गरीब बंदे को पैसा नहीं देते। एक बंदा बाइक पे मुझे प्लॉट दिखाने जाए और एक लैंड क्रूजर पे जाए, जाहिर सी बात है मैं लैंड क्रूजर में जाऊंगा, वो तो बंदा सच्चा है। और मार्केट में
इन्हीं लोगों ने फ्रॉड किया। अच्छा। आपके सामने गुलबर्ग में इतना महंगा फ्रॉड हुआ, कई सोसाइटी में गिन गिन के नाम बता सकते हैं जिन लोगों ने फ्रॉड किए पिछले 3-4 साल में, वो यही थे। और एक अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह का बड़ा प्यारा निज़ाम है। ये पिछले 3-4 साल में जब प्रॉपर्टी का ज़वाल आया तो जितने भी ऐसे डीलर थे जो फेक डीलर थे वो सारे खत्म हो गए। वो सारे के सारे और मार्केट में सिर्फ वही डीलर रह गया कि जिसकी प्रॉपर वर्थ थी, जिसने जेन्युइन काम किया, जिसने प्रॉपर्टी में अपने क्लाइंट्स बनाए। क्लाइंट वो होते हैं जिनको डिलीवर किया है और आज जो बात की है 10 साल बाद भी वही बात हुई, तो वो बंदे का जो बिजनेस है वो ग्रो करता रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए, आपसे आखिरी सवाल की जानिब जाता हूं, काफ़ी लोग हमसे ये पूछते हैं कि जी किस सोसाइटी में घर लेना चाहिए, जिसमें थोड़े घर हों या जो नई बन रही हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो नई बन रही होती है वो सस्ती मिलती है। मगर अगर मिसाल तौर पे एक नई सोसाइटी बन रही है, वहाँ मिसाल तौर पर 25-30 लाख का प्लॉट है, मैं आज लेता हूँ, मगर उसकी वर्थ तब बनेगी जब वो 10 साल गुजर चुके होंगे। तो आप क्या मशवरा देंगे ओवरसीज़ को, और उसके अलावा जो पिंडी इस्लामाबाद से दूर रहते हैं? पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को पता है कि सोसाइटी के अंदर क्या वर्थ है, कितनी अच्छी सोसाइटी है, पर जो लोग पंजाब से आते हैं, KPK से आते हैं, दूर दूर से, सिंध से भी लोग इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे कि जी किस सोसाइटी को आप लोग टारगेट करें, जो ज़्यादा फैली हुई हो या जो कम फैली हुई? ये बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन किया माशाल्लाह आपने। क्वेश्चन वो किए हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। अगर आप अपना बजट देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो घर बनाने की सबसे पहली होती है कि आप लोकेशन देखें। लोकेशन में मुराद ये है कि अगर आप इस्लामाबाद ब्लू एरिया में जॉब करते हैं तो उस सोसाइटी में आप घर लेंगे जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको मिले, आपको जहाँ करीब मेट्रो मिले, जहाँ आपको बेसिक ज़रूरत ज़िंदगी मिले, स्कूल, मस्जिद, हॉस्पिटल, मदरसा, सब कुछ आपको मिले। अगर आपका बजट, मैं एग्जांपल, अगर आपका बजट है 5 मरले प्लाट का 25 लाख से लेके 40 लाख तक, ठीक है, तो श्रीनगर हाईवे के ऊपर तबलीगी मरकज़ के साथ एक सोसाइटी है जिसके नाम जमर वैली है। ठीक है, वो लोकेशन के हिसाब से बड़ी प्राइम सोसाइटी है। मैं लोगों को अक्सर दावा करता हूँ कि आप G30 से लेके इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक कश्मीर हाईवे के लेफ्ट राइट अगर आप सर्च करें तो 25 से लेके 35 लाख तक आपको प्लाट चाहिए तो सिर्फ एक ही नाम आता है, वो जमर वैली है। जमर वैली की आपने जिक्र किया तो मैं जमर वैली पे ही बात करता हूँ। उसकी बड़ी धूम मची हुई है पूरी पाकिस्तान में कि प्लॉट लेना है। जिस तरह लोग कहते हैं कि जी मैं तो होंडा ही लैसा, तो इसी तरह लोग कहते हैं कि अगर प्लॉट लेना है तो सिर्फ और सिर्फ जमर वैली में। जमर वैली का थोड़ा सा बताइएगा कि वहाँ पे 5 मरला 8 मरला प्लॉट की क्या कीमत है? मैंने प्रॉपर्टी के कुछ बड़ों से सुना था कि ज़मीन कहाँ लेनी चाहिए। ठीक है, वो कहते थे कि एक ही चीज़ देखनी है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। बिल्कुल। जमर वैली की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है लोकेशन। ठीक है, कि जमर वैली वालों को ना अल्लाह की तरफ से ना कोई दुआ ही नहीं। ठीक है, इन्हें कोई दुआ कैसे है कि एक तो ये ज़मीन का छोटा सा महसूस सा टुकड़ा था, इसके सराउंडिंग में सारे CDA के सेक्टर थे, ठीक है, इसकी फ्रंट साइड पे कश्मीर हाईवे था, कश्मीर हाईवे के ऊपर एक तो मेट्रो का स्टॉप बना, बिल्कुल, फिर कश्मीर हाईवे के ऊपर तबलीगी मरकज़ बना हुआ है। तबलीगी मरकज़ में बहुत ज़्यादा लोगों का फुटफॉल है, हर शब जुम्मा के ऊपर 25-30 हज़ार बंदा आता है, हर साल सालाना तबलीगी मरकज़ का इज्तिमा होता है, 2 से 4 लाख वहाँ बंदा आता है। और ये सोसाइटी में रेट अप होने की रीज़न ही ये थी कि इनके पास ज़मीन की वसअत ही नहीं है। और दूसरा, इस सोसाइटी ने, मैं खुद इस सोसाइटी में 2016 से ज़्यादा सेल्स पार्टनर काम कर रहा हूँ। मैंने 2016 में पहला प्लाट 5.5 लाख का इंस्टॉलमेंट के ऊपर बेचा था, अभी वो प्लाट 40 से 45 लाख रुपए का माशाल्लाह। उसकी रीज़न एक ही हुई है, एक लोकेशन अच्छी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गई, सस्ती जगह दी, आबादी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से उस सोसाइटी। फिर दूसरा, इन सोसाइटी ने सबसे ज़्यादा जो जमर वैली ने कमाल किया वो ये किया कि इन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी जो प्लाट दिए हैं वो फिजिकली मौजूद हैं, बिल्कुल प्लाट नंबर गली नंबर के साथ देते हैं। और जमर वैली की ये बड़ी खूबसूरती है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, अल्लाह का घर है। ठीक है, ये बड़ी अच्छी है। तो मुझे ये बताएं कि अगर एक 5 मरले का प्लॉट हमने जमर वैली में लेना है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, तो उसकी पहले किस्त कितनी देनी और उसकी पर मंथ किस्त? जमर वैली में इस टाइम इंस्टॉलमेंट वाले 2 बेहतरीन ऑप्शन है जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल करना चाहिए। एक तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर घर है, जैसा 5 मरला घर 82 लाख का है, 25 लाख डाउन पेमेंट, बाकी पैसे वो मुकम्मल बना हुआ है एक साथ इंस्टॉलमेंट। देखें जिस लोकेशन के ऊपर जमर वैली है वहाँ सराउंडिंग में 5 मरला प्लॉट 80 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक मिलता है। यहाँ 5 मरला घर आपको 82 का मिल रहा है, वो भी 2 साल के साथ में। दूसरा है इंस्टॉलमेंट वाले प्लाट, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ जो प्लाट हैं वो प्लाट नंबर गली नंबर मौका दिखा के प्लाट दिए जाते हैं। 32.5 लाख का प्लॉट है, 5 लाख 8 लाख डाउन पेमेंट, बाकी पैसे आपने एक साथ में देने हैं। अच्छा। और खूबी ये है कि अगर आपकी 1.5 साल की साथ है तो आपको 7 से 8 माह में पोजेशन मिल जाती है
कि आप घर बनाएं। बस जिंदाबाद जिंदाबाद। बस फिर प्रोग्राम को खत्म करते हैं और चलते हैं फिर आपके पास जमर वैली, क्योंकि अब हम भी प्लॉट लेंगे, हमें तो फिर सस्ता देंगे ना। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये थे फैसल साहब, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो एक बड़ी ही ज़बरदस्त सोसाइटी है जिसे जमर वैली कहते हैं। मैंने खुद विजिट की है और बहुत अच्छी सोसाइटी है। लाजमी आएँ, लाजमी वहाँ से प्लॉट लें, और आप प्लॉट लेंगे, आप घर लेंगे, आपका अपना फ़ायदा है। हम सिर्फ बता सकते हैं, हमने इसीलिए फैसल साहब को बुलाया था कि वो बता सकेंगे कौन सी सोसाइटी इस वक्त सबसे ज़्यादा रीज़नेबल रेट के ऊपर आपको अच्छी अकोमोडेशन दे सकती है। तो लाजमी आएँ और जमर वैली में प्लॉट लें। मैं खुद प्लॉट लेने जा रहा हूं, तो फिर आपको बाद में फिर अपने प्लॉट की तस्वीर भी दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।